साथियों नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आज हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता जितेंद्र शर्मा जी। आज परम पूज्य संविधान निर्माता भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस और उसी मौके पर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर एक उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद जी भी पहुंचे थे और हजारों की तादाद में वहां पर युवा व महिलाएं मौजूद थी। आज आप भी वहां पहुंचे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक ही विशेष वर्ग की पार्टी है, यहाँ पर ये गलत फहमी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी वर्ग के लोग होते हैं। तो आज आपको कैसा लगा जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर वहाँ पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देकर? जय भीम साथियों, जय संविधान, जय भारत। और मैं बहुजन चैनल हलचल, जो बहुजन हलचल चैनल है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जो है मेरठ से चल कर के ग्रेटर नोएडा पहुँचने का आपने काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और जहाँ तक सवाल है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस जो है, जो लोग 140 करोड़ भारत की आबादी में निवास करने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो समता मूलक संविधान लिखा है, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, हर धर्म का सम्मान करते हुए, और उसके बाद जो बहन जी का एक एजेंडा है, जो नारा है 2007 में बहन जी ने दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जी, उसी नारे को लेकर के और वही उसी एजेंडे को हम सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सभी नेतागण हैं, उन्होंने आज ग्रेटर नोएडा में आकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें आकाश आनंद जी स्वयं आकर के उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और भारत देश के करोड़ों करोड़ों जो लोग हैं, जो संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, उन सभी ने आकर के यह एक संदेश दिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो लोग उठा करके फर्जी झूठे चलते हैं, उनको ये सबक है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सभी जाति, सभी धर्म के नेता रहे हैं और सभी के वो संविधान लेखक रहे हैं। जी, आप जो कि वार्ड नंबर 14 के भावी प्रत्याशी हैं और आपके साथ भी एक काफ़ी बड़ा काफिला यहाँ पर मौजूद रहा, जिसमें कि आपके 4 गाड़ियाँ पीछे आ रही है और आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो इस चीज़ से यह लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़े मुकाम पर जा रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आप जैसे नेता जो कि अच्छा बोलते हैं, आप एक वक्ता भी हैं, अच्छे वक्ता है और बहुत नॉलेज रखते हैं, तो जो आपके साथ लोग आए हैं, 4 गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं हमारे जी, और वह लोग आपके साथ तन मन धन से साथ है या स्वार्थ से साथ है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किसी लोभ या लालच का, किसी का स्वार्थी नहीं है जी। 9 अक्टूबर को जो बहन जी ने रैली लखनऊ में की थी, वो रैली एक अपने आप में सबक रही और वहाँ कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का वोटर और सपोर्टर अपने संसाधन के द्वारा, अपने हर्जे और खर्चे के द्वारा वहाँ पहुँचने का काम किया। तो ये तो एनसीआर का क्षेत्र है जी, गौतम बुद्ध नगर जो है, नोएडा जो है, ये तो 200 किलोमीटर की दूरी में 12, 15, 17 जिले आते हैं। तो यहाँ तो बहुत आसान है काम आना। जब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके लखनऊ की रैली को जनसलाभ में बदलने का काम कर दिया, तो नोएडा में जो लोग सभी आए हैं वो निस्वार्थ और बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। उसका संसाधन किसी ने कुछ नहीं किया, सब अपनी जेब से लगा कर खर्चे करके सब लोग अपने संसाधन से आए हैं यहाँ पर जी। अभी हाल फिलहाल में आप बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करके आए हैं जी, और आज उनका भी यहाँ पर दौरा था, यानी एक चर्चा मची थी कि वह भी यहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन वह नहीं आ पाई। इसके पीछे की क्या मतलब कारण रहा? और दूसरा, जो आप वहाँ पर मिल आए बहन जी से, उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कैसा मिलना था वहाँ। जैसे हाँ, मैं जब दिल्ली बहन कुमारी मायावती जी के आवास पर मिलने के लिए गया, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी कद्दावर नेता वहाँ थे और बहन कुमारी मायावती जी के बारे में
जो अफवाहें लोग फैलाते थे कि बहन जी के साथ मिलना बहुत मुश्किल काम है, असंभव काम है, 10 साल 8 साल 15 साल के चप्पलें घिस जाती हैं, मुलाकात नहीं होती है। बहुत ही सामान्य तरीके से मेरी मुलाकात हुई, मैं बहन जी से मिला, बहन जी मुझसे मुखातिब हुई, 2 बार उन्होंने मेरा हालचाल पूछा जी, और बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी काम के, जो बहन जी कैडर लगा रही हैं कार्यकर्ताओं को बुलाने का, उसी के दौरान मेरी बहन जी से मुलाकात हुई और बहन जी ने आशीर्वाद दिया कि आप जाइए, क्षेत्र में काम करिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। जो अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में फैलाई जा रही हैं वो सब निराधार हैं। बहन जी से मिलना बहुत आसान है, कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। आपके अंदर निष्ठा और ईमानदारी बहुजन समाज पार्टी के प्रति होनी चाहिए और बहन जी उन सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से मिलने का काम निरंतर बराबर कर रही हैं। 2027 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कैडर कैंप लगा करके बहुजन समाज पार्टी के योद्धाओं को, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनमानस को जगाने का काम कर रहे हैं और सर्व समाज को जोड़ करके फिर दोबारा से हम लोग 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। जी, तो मुलाकात काफ़ी अच्छी मुलाकात थी और उसमें जो था, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ पैसा चलता है, वहाँ पर बोली लगती है और बीच में जो दलाल एक शब्द है कि वह लोग पैसा खा लेते हैं, इस प्रकार से कुछ देखने को नहीं मिला। कोई काम नहीं था। पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी बाबू मुनकादरी जी हमारे साथ गए थे, जिला अध्यक्ष सुभाष प्रधान जी साथ गए थे और बहुत जिले के नेता थे और जाकर के बस उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया मेरा कि ये जितेंद्र शर्मा जी हैं, 14 नंबर वार्ड के भावी प्रत्याशी हैं और बहन जी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो बहन जी ने बहुत ही खुशी मन से मुझे कहा और उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने चुनाव की तैयारियां कीजिए, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है और पूरी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की जब भी कभी आपको आवश्यकता होगी आपके साथ खड़ी मिलेगी। आप जो है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें और सर्व समाज को जोड़ने का काम करें। जी, और आज जो बहन जी का यहाँ पर आने का वो था, मतलब एक चर्चा मची थी, तो उस वह नहीं आ पाई, इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों नहीं आ पाई यहाँ पर? क्योंकि वह आती तो एक अलग ही सैलाब होता, लेकिन किन कारणवश नहीं आई? सरकार को भली भांति ये पता लग गया 9 अक्टूबर की रैली होने के बाद में कि बहन कुमारी मायावती जी के एक हुंकार भरने से जब आदमी 500, 600, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके लखनऊ पहुंच सकता है, तो नोएडा जो है एनसीआर का 15-17 जिले का गढ़ है जी। तो नोएडा पहुंचने में उत्तर प्रदेश सरकार और गौतम बुद्ध नगर प्रशासन और शासन के हाथ पैर फूल गए। बहन जी को परमिशन नहीं दी रैली करने की, कार्यकर्ताओं को संबोधन करने की। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत भारी रोष है और हमें इस बात का खेद है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को उत्तर प्रदेश शासन ने परमिशन ना देकर के, सुरक्षा का कारण बता करके, भीड़ अधिक बताने के कारण हम लोगों को वहां पर नहीं पहुंचने दिया और यही कारण रहा कि बहन जी जो है सुरक्षा के कारणों की वजह से या उत्तर प्रदेश की सरकार की परमिशन न मिलने की वजह से बहन कुमारी मायावती जी आज गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा नहीं आ पाई। और इसी कड़ी में जैसे कि सुरक्षा की आपने बात कही, सुरक्षा को लेकर जो आकाश आनंद वहाँ पहुँचे, वहाँ पर भी ऐसा इंतजाम नहीं था, पुख्ता इंतजाम नहीं था, काफ़ी भीड़ के बीच में वह घेरे हुए थे और उथल पुथल मची हुई थी, भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि वह भी राष्ट्रीय स्तर के नेता है जी। तो इस चीज़ को जो आप शासन प्रशासन पर इल्ज़ाम लगा रहे, कह रहे कि उन्होंने सुरक्षा प्रदान नहीं की, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है। देखिए, जब आकाश आनंद जी आप लोगों के सबके सामने बीच में आए, भीड़ में आए, वो उनके साथ में कोई भी सुरक्षा का इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या जिला गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया था। इसी कारण से वहाँ उथल पुथल मची हुई थी। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता से मुखातिब होने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन की ये नाकामी रही है और गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन की कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता आकाश आनंद जी वहां आए, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की और अपने आप ही सुरक्षा घेरा कार्यकर्ताओं ने बनाया और सूझबूझ से होकर के आकाश आनंद जी से पुष्पांजलि अर्पित कराते हुए और उनको खुशी खुशी वहां से विदा किया जी। ये कारण रहा है। साथियों, यह आप देख सकते हैं, देखिए आगे दिखाइए, यह जो कि मिशन 2027 जिला पंचायत सदस्य है, वार्ड नंबर 14 बसपा, जो कि भावी प्रत्याशी जितेंद्र शर्मा जी। एक गाड़ी है ओरा, एक इसके आगे गाड़ी है, उसको भी दिखाइए, थोड़ा यदि दिख रही हो, मिशन 2027 जो कि इको है, और एक गाड़ी पीछे हमारी स्कॉर्पियो है और जिस गाड़ी से हम चल रहे हैं ये गाड़ी भी बोलेरो गाड़ी है। तो ये बहुत ही अच्छा एक रणनीति बनाई जा रही है, बहुत ही मेहनत की जा रही है और इस चीज़ को देखकर लगता है कि जितेंद्र शर्मा जी आने वाले समय में एक बड़े नेता बनेंगे। अभी जिला पंचायत की तैयारी है और ऐसे यदि चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं किया है
विधायक व सांसद भी बनने की पूरी कगार पर है, क्योंकि जो तैयारी करता है वह बहुत आगे जाता है और बहुत ही मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अपने क्षेत्र में इसी समय अभी से ही इन्होंने तैयारी कर दी है। कल वहाँ होर्डिंग लगाए गए, उससे पहले वहाँ पर जो जनता है, जनता से मिलते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। तो ये होता है एक चुनाव लड़ने का तरीका, और ऐसे ही चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि जो रणनीति होती है, रणनीति से ही सब चीज़ों का रिजल्ट का पता चलता है। रिजल्ट जो रणनीति से ही बनता है। क्यों ज्ञानी जी, सही बात है गलत? हाँ जी, सही है जी। क्योंकि आपने भी देखा, हमने 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव में विजय हासिल की, और इसी प्रकार से हमारी रणनीति थी। हालांकि इससे कमजोरी होगी, लेकिन काफ़ी मजबूत रणनीति है, और ऐसी रणनीति से सफलता मिलती है। तो अब हम आपको बताएं कि अब हम नोएडा से मेरठ की तरफ रवाना हो रहे हैं, और अभी कुछ देर बाद नोएडा से बाहर निकल जाएंगे, यानी गाजियाबाद पहुंचेंगे। और फिर बहुत अच्छा आज का दिन रहा, और इस पूरी चर्चा पर हमारी जो भी आपकी प्रतिक्रिया है ज़रूर दीजिए, कमेंट्स में लिखिए, और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही खबर के साथ। नमस्कार, जय भीम, धन्यवाद।